नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आँखों की एक गंभीर बीमारी जिसका नाम है ग्लूकोमा उसके बारे में बताने जा रही हूँ। ग्लूकोमा मीन्स काला मोतिया हमारे आँखों में हो जाता है। ये गंभीर बीमारी आँखों का, इसका कोई इलाज है, इसके कोई लक्षण होते हैं, ये कौन से एज में होता है, छोटे को होता है, बड़े को होता है, सभी कोई के मन में एक क्वेश्चन उठता है कि ये गंभीर बीमारी तो है, क्या इसका इलाज है, सबके मन में एक क्वेश्चन उठता है। तो आज मैं आपको ग्लूकोमा यानी कि काला मोतिया के बारे में सभी जानकारी इस वीडियो देने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे सभी जानकारी बॉडी के रिलेटेड डालती रहती हूँ और घरेलू नुस्खे भी डालती रहती हूँ। तो इस चैनल पे जुड़ जाए सब्सक्राइब करके। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो काला मोतिया है यानी कि जो ग्लूकोमा है ये कैसे होता है आँखों में। आँखों में प्रेशर बढ़ने के कारण, नस दबने के कारण हमारे आँखों में काला मोतिया यानी कि ग्लूकोमा हो जाता है। ये पता कैसे चलता है? जब आप डॉक्टर के पास जाते हो अपना आई चेकअप के लिए, तो वो डॉक्टर आपको एक चेकअप लिखते हैं जिसका नाम है ग्लूकोमा चेकअप। आप बोलते हो कि डॉक्टर मेरे को तो बहुत अच्छा दिख रहा है, मेरे आई में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो आप मेरे को इतना महंगा टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट क्यों लिख रहे हो? क्योंकि ग्लूकोमा का टेस्ट कराने के लिए बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं। टोटल 5 टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं। डॉक्टर अगर आपको ग्लूकोमा का टेस्ट लिखेगा ना तो 5 टेस्ट आपको कराना पड़ता है, जिसमें होता है प्राइमरी टेस्ट, लेजर टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो आप सोचते हो कि इतना महंगा टेस्ट क्यों करवाए? हम लोग तो सिर्फ आई चेकअप के लिए गए थे। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई भी लक्षण इंसान को नहीं दिखता, और जब डॉक्टर उसे बहुत सारे चेकअप बताते हैं करने के लिए तो वो डर जाते हैं कि हमारे आंखों में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, डॉक्टर झूठ मूठ का ये सारा चेकअप कर रहे हैं। तो डॉक्टर को आपकी आंखों में कोई प्रेशर दिखता होगा, कोई नस में दबाव दिखता होगा, जिसके कारण से वो ग्लूकोमा का टेस्ट लिखते हैं आपको। कभी भी ये टेस्ट को आप नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि इसका कोई भी लक्षण आपको आंखों में नहीं दिखेगा। ना ही आपकी आंखों की रोशनी कम होगी, ना ही आपको धुंधला दिखेगा, ना ही कुछ ऐसा लक्षण आपको दिखा है। एकदम से क्या हो जाएगा ना, आपकी आंखों की पूरी रोशनी चली जाती है बिना लक्षण के। फिर आप सोचते हो कि मेरे को एकदम से ब्लैक दिख रहा है, ब्लाइंड हो चुका हूँ मैं या फिर हो चुकी हूँ। तो वो क्या हुआ ना, आपको लक्षण दिखा नहीं, एकदम से हो गया। इसीलिए हमारे आंखों में दबाव ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो बोलते हैं टेस्ट के लिए, तो आपको करा लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को पता चलता है कि इसके आंखों में दबाव है, नस में दबाव है, जिसके कारण से ये आगे चलकर अंधा हो सकता है या अंधी हो सकती है। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी, क्योंकि इंसान को इसका लक्षण नहीं पता चलता। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, कभी भी इसे नज़रअंदाज मत करना। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि ये ग्लूकोमा कैसी बीमारी है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, एकदम से इंसान अंधा हो जाता है, उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। तो ये कैसे होता है अब मैं आपको बताती हूँ। पहले तो बताइए कैसी बीमारी, कितनी खतरनाक बीमारी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे होता है। पहला तो आंखों में प्रेशर बढ़ने के कारण। आंखों में प्रेशर कैसे बढ़ेगा? जब आप ज़्यादा फ़ोन चलाओगे, टीवी देखोगे या फिर कंप्यूटर में एनी टाइम बैठकर काम करोगे, बिना भी आराम किए आंखों को आराम दिए, जिसके कारण से आंखों में दबाव बढ़ता है, नस दबता है, नस सिकुड़ जाता है। जिसके कारण से नस सिकुड़ता है ना, तो आपको बहुत कोई पर्सन को ऐसे दिखाई देता है कि जब हम लोग देखते हैं अपनी आंखों से तो पूरी दृष्टि को देखते हैं, तो जो साइड वाला दृष्टि होता है ना, आपको यहाँ पे इमेज भी शो कर रही होंगी, साइड वाला पहले दृष्टि नहीं दिखेगा, फिर धीरे धीरे वो जो है ना छोटा छोटा होते जाएगा, फिर साइड की दृष्टि नहीं दिखा, फिर बीच की दृष्टि नहीं दिखेगा, फिर एकदम से गोल ही सिर्फ आपको दिखेगा, गोल ही रंगीन आ जाएगा, फिर गोल वाला भी हट जाता है, जिसके कारण से इंसान पूरा ब्लाइंड हो जाता है, उसको कुछ भी दिखता नहीं है और दोबारा उसको कोई इलाज भी नहीं होता है, ना ही कोई सर्जरी होता है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, इसलिए ज़्यादा फ़ोन वगैरह मत चलाया करो। एक ये प्रेशर के कारण हुआ, और एक आपको कोई गंभीर बीमारी होगी जिसके कारण से आप स्टेरॉइड लिए हो। स्टेरॉइड बहुत ख़राब दवाई होती है। स्टेरॉइड खाने से भी आँखों में प्रेशर बढ़ता है, जिसके कारण से इंसान को काला मोतिया यानी कि ग्लूकोमा हो जाता है। उसके बाद सभी कोई जेनेटिक होता है। अगर आपके घर पर किसी को भी ग्लूकोमा हुआ था तो एक जेनेटिक होता है कि आपके बच्चों में भी दिखाएगा ही ये ग्लूकोमा का बीमारी। तो एक फैमिली इशू हो गया, एक स्टेरॉइड हो गया, एक फ़ोन चलाने से प्रेशर बढ़ना, ये से हुआ,
और एक होता है रेटिना सर्जरी, आप कराए होंगे, आंखों में कोई भी सर्जरी कराए होंगे जिसके कारण से आंखों में प्रेशर होगा, जिसके कारण से आपको ग्लूकोमा या फिर काला मोतिया हो सकता है। और एक फैमिली जेनेटिक, जैसा कि मैं आपको बोली ही, तो ऐसे होता है ग्लूकोमा यानी कि काला मोतिया हमारे आंखों में। इसमें कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता, इसमें बस आंखों में प्रेशर बढ़ने के कारण, जैसे प्रेशर आंखों में बढ़ जाएगा, नस दब जाएगा और जिसके कारण से एकदम से इंसान अंधा हो जाता है। और जैसे कि मैं आपको बताई कि किससे होता है, जो स्टेरॉइड लेते हैं वगैरह वगैरह, आपको सारा कुछ समझा दी हूँ। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है, क्या इंसान इसे ठीक कर सकता है अगर इंसान इसका पता लगा लिया तो। पहले हम लोग जानते हैं कि इंसान इसका पता कैसे लगाएगा। इंसान कुछ भी अपना आई चेकअप के लिए या फिर रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गया होगा, डॉक्टर को लगा होगा कि इसके आंखों में प्रेशर बढ़ रहा है, नस दब रहे हैं, जिसके कारण से वो ग्लूकोमा का टेस्ट लिखेगा। अगर वो इंसान ग्लूकोमा का टेस्ट कराता है तो डॉक्टर पता लगा सकता है कि इसे ग्लूकोमा हो चुका है और धीरे धीरे करके ये ब्लाइंड हो जाएगा, इसका जब नस पूरी तरह आंखों में दब जाएगा तो देन डॉक्टर उसे बोलते हैं कि तुम्हारे आंखों में ग्लूकोमा हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी है। धीरे धीरे तुम्हारे साइड की रोशनी जाएगी, फिर एकदम से तुम्हारी आंखों की रोशनी पूरी चली जाएगी। फिर वो इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है, फिर डॉक्टर को बोलते हैं इसका इलाज है, तो डॉक्टर बोलते हैं इसका बिल्कुल भी इलाज नहीं, एक ही इलाज है जो कि है सर्जरी। आंखों में सर्जरी करना, आंखों में जहाँ पर वो हुआ है ब्लैक वाला, ब्लैक मोती जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लूकोमा और काला मोतिया, उसे हटाना पड़ेगा सर्जरी के द्वारा, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी लगते हैं और बहुत टाइप के सर्जरी होते हैं। लाइक एक होता है लेज़र सर्जरी, एक होता है आंखों की नस की सर्जरी। ये सारे सर्जरी आप करा लेना अगर आपको डॉक्टर बोलेंगे तो, क्योंकि धीरे धीरे आप जब बोलोगे मेरे को कोई लक्षण ही नहीं है, झूठ मूठ कर डॉक्टर मेरे को सर्जरी लिख दे जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे और धीरे धीरे आप ब्लाइंड हो सकते हो। इसीलिए जो आपको डॉक्टर बोले ना कि रूटीन चेकअप कराने के लिए कि आप ग्लूकोमा टेस्ट कराओ, फिर हम लोग पता लगाएंगे कि आपको ग्लूकोमा आपके आंखों में है, देन हम लोग सर्जरी लिखेंगे, फिर आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। ये सब चीज़ में बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि जैसा मैं आपको बोल रही हूँ एकदम से ये होता है। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ एकदम से होता है, अच्छे से समझा रही हूँ, प्लीज भी इसे नजरअंदाज मत करना। आप सर्जरी करा लेना और ग्लूकोमा का टेस्ट करा लेना। तो आई होप आपको ये वीडियो में हर चीज़ समझ में आया होगा कि ये कैसे होता है, प्रेशर बढ़ने के कारण होता है, आंखों में प्रेशर कैसे बढ़ता है, ये एक जेनेटिक भी होता है और आपको कैसे ठीक करना है। जब आपको डॉक्टर बोले तो आपको टेस्ट करा लेना है। तो आई होप आपको हर चीज़ इस वीडियो में समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं अपने चैनल पे घरेलू नुस्खे, आपको कैसे ठीक करना है, बॉडी के रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को कैसे आप ठीक कर सकते हो, कैसे होता है, सारी जानकारी देती रहती हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारे आंखों में बीमारी होती है लाइक कैटरैक्ट और एक होता है ये ग्लूकोमा, दोनों में बहुत सारे अंतर है। अगर आपको ये दोनों का अंतर भी चाहिए तो मेरे को कमेंट कर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊंगी कि ये दोनों में क्या अंतर होता है काला मोतिया और सादा मोतिया में। आई होप आपको हर चीज़ अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।